अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद आज दोबारा से मैं लाइव आई हूँ और एक बहुत अहम सी बात के साथ लाइव आई हूँ कि मैं कुछ अरसे से एक चीज़ें कुछ नोटिस कर रही थी। मैं देख रही थी कि यहाँ पर एक जो मर्दों की मेंटालिटी है या जो एक माइंडसेट है वो ये है कि जब आपका किसी औरत से दिल भर जाता है, जब आप उकता जाते हैं, जब आप एक चेंज चाह रहे होते हैं और आपको कोई एक ऐसा ज़रिया नज़र नहीं आ रहा होता जिस ज़रिए से ज़ाहिर मर्द मजबूत है, मैं कहती हूँ बहुत कमज़ोर है, क्योंकि मर्द बहुत सारे मर्द अंदर से बहुत बुज़दिल होते हैं। उनके पास अपनी बात सामने रखने का या अपनी ख्वाहिश को बताने का कोई और तरीका नहीं होता। अब वो क्या, उसके लिए उनके पास एक रेमेडी होती है। वो रेमेडी होती है किसी औरत को ह्यूमिलेट करना, उस औरत को बदनाम करने की कोशिश करना, उस औरत करना, उस औरत को थ्रेट करना, उस औरत को ये कहना कि आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, आपको जलील करेंगे, आपको लोगों के साथ स्कैंडलाइज। तो क्या होता है, वो बहुत कारगर साबित होती हैं ये चीज़ें। और बहुत सारी औरतें, इतनी इतनी प्रोफेशनल औरतें जो हैं वो अपनी प्रोफेशन से हट जाती हैं। तो अब मैंने भी एक ऐसा ही वाक़या जो है वो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। तो मैंने उस पर सोचा कि एक ऐसी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और उन औरतों से ये ज़रूर एक मैसेज देना चाहिए कि ऐसे मर्द दर हकीकत बहुत कमज़ोर होते हैं और उन पे आप सिवाय तरस खाने के कुछ नहीं खा सकते और कुछ नहीं आप उनको फीलिंग्स दे सकते। तो इसलिए सबसे बेहतर एक बात जो है वो ये होती है कि आप बजाय उनकी ऐसी बातों में आए, बजाय उनके पीछे लगकर आप अपना करियर स्पॉइल कर दें, उनकी पीछे लगकर ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान क्या कहेगा, हमारी फैमिली क्या कहेगी। बी बोल्ड, फेस द रियलिटीज़ और स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ज़िंदगी में जब वंस यू डिसाइड थिंग्स तो उनसे कभी पीछे मत हटें। मुझे जो एक चीज़ फ़र्क, अक्सर लोग कहते हैं ये मर्दों वाली बात है और ये औरतों वाली बात है, उसमें डिफरेंस ये होता है कि हमें ये लगता है कि जो मर्द है वो अपनी बात से कभी नहीं भिड़ता। मर्द कर ली तो फिर बस वही डिसाइडेड होगी, लेकिन औरतों के लिए ये चीज़ होती है कि औरतें, उनकी एक ज़ुबान नहीं होती मेजॉरिटी की। लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनकी ज़ुबान भी बहुत बेहतरीन है मर्दों के मामले में, जो बुज़दिल भी नहीं है, जो एक दफ़ा चीज़ डिसाइड कर लें उस पर बिल्कुल उसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उस चीज़ से हटती नहीं है। तो मैं उन सब खवातीन को जो कहीं से भी, जिनकी ज़िंदगी में थ्रेट्स आ रही हैं, जो ब्लैकमेल हो रही है, जो ह्यूमिलेट हो रही है, मैं उनसे यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने उस करेज को, उन चीज़ों को मत छोड़ें। और ऐसे मर्दों से, मैं मर्दों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ, मर्द वो है जो आपकी सपोर्ट बने, जो आपकी ढाल बने। मर्द वो नहीं है जो आपकी कामयाबी देखकर जिसमें एक एहसास से कमतरी जाग जाए, आपकी कामयाबी से वो डरने लग जाए, आपकी शोहरत, आपका नाम, आपकी तरक्की उसको खौफ सदा करते। और कोई औरत भी, जहाँ तक मैंने औरतों को देखा है, वो ऐसी नहीं होती जो कामयाब होने के बाद अपने लाइफ पार्टनर्स को या उन मर्दों को, चाहे उनका बाप है, भाई है, कोई भी है, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया हुआ है लाइफ में, उनको छोड़ दें या एक किसी और तरफ चली जाए। ये सिर्फ चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे होते हैं, हम लोग क्यों अपनी सोसाइटी में ये चीज़ें देख रहे होते हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हम किसी औरत को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, हम अभी इतने प्रोग्रेसिव नहीं हुए हैं, हमारी साइकोलॉजिकली हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं, औरत फ़ख्र करती है। औरत, अगर उसका शौहर स्ट्रांग होगा, उसका शौहर प्रोग्रेसिव होगा, उसका शौहर अच्छा कारकर्दगी कर रहा है, सक्सेसफुल पर्सन है, वो उस पर फ़ख्र करेगी। लेकिन बहुत कम मर्द होंगे, बहुत रेयर मर्द होंगे जो किसी औरत की कामयाबी पर उसको सपोर्ट करेंगे। देर आर वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड। और स्पेशली इन पाकिस्तान, दिस इज़ द सैड एंड पैथेटिक सिचुएशन ओवर हियर कि यहाँ पर हम औरतों को uh, वो एक, मतलब इतना सा भी राइट नहीं देना चाहते कि जहाँ पर वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके, जो कि दीन भी देता है। जो कोई दीन आपको ये नहीं कहता कि आप किसी औरत को बांध दें, उसको जकड़ के रखें। और दिस इज़ नॉट द लव। इफ़ यू हैव फीलिंग्स, इफ़ यू हैव लव, लव फॉर योर लाइक लाइफ पार्टनर, आप ऐसी हरकत कभी नहीं करते। और अक्सर मैं सोचा करती थी कि मैं उन क्रिमिनल खवातीन से बात करूं जो बहुत टॉर्चरस हो जाती हैं, जो जिन्होंने इवन मर्दों पर जुल्म किए हुए हैं, तो उसके रीजंस क्या होंगे, तो मुझे नहीं समझ आती थी। लेकिन अब आकर एक इस फील्ड में भी, स्पेशली मेरी एडवोकेसी में आने के बाद और कुछ ऐसी खवातीन को देखने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि वो खवातीन बहुत हद तक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाती हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, जब उन्हें एक मेंटल टॉर्चर मिलता है, एक फैमिली का प्रेशर मिलता है, एक
मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप एक लड़की को बचपन से कह रहे होते हो, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं पहनोगी, तुम लड़की हो, तुम यहाँ नहीं बैठोगी, तुम लड़की हो, तुम लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करोगी अपना गुस्सा, अपनी फीलिंग्स, तुम दबाओ खुद को। हम बचपन से ये सिखा रहे हैं। हम अपने बेटे को कह रहे होते हैं, तुम बेटे हो, तुम लड़की हो, तुमने ना भी अगर जैसे भी कपड़े पहन लिए चलेगा, तुम बाहर चले जाओगे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, जैसे हो वैसे ही ठीक हो। हम डिस्करेज नहीं कर रहे लड़कों को भी, हम सिर्फ किनको डिस्करेज कर रहे हैं, लड़कियों को कर रहे हैं। हम उनकी परवरिश डिफरेंट कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि वो भी एक इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनके भी इमोशंस हैं, और उनकी भी ज़िंदगी है, और उनके लिए भी ज़िंदगी इतनी ही अहम है जितनी किसी मर्द का ज़िंदगी पे हक है, जितना किसी मर्द का जीने पे हक है। अगर एक मर्द चाहता है उसका नाम बने, उसको लोग पहचाने, वो कैरियर ओरिएंटेड हो, वो अच्छा कमाए, तो ये एक औरत भी चाहती है, ये उसकी भी ख्वाहिश है, जिसने तालीम हासिल की है, जिसने पढ़ा लिखा है, जिसने अपनी ज़िंदगी किताबों को दी है, अपने इल्म को दी है, या वो भी एक उसकी भी एक ख्वाहिश है कि लोग उसको पसंद करें, लोग उसकी बात सुने। और होता है, बहुत सारी खवातीन बहुत सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन अफसोस कि उनकी फैमिली, उनके लाइफ पार्टनर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। और बस इस पे यही मैं कहना चाहूँगी, आज मेरा इतना सा ही एक मैसेज है, और कोशिश करती हूँ कि मैं कभी ना कभी लाइव आ, इतना सा मेरा मैसेज है कि प्लीज़ अपने जो आपके कदम, जब आप किसी मंजिल को देख लेना और उसकी जानिब आप बढ़ना शुरू कर दें, तो उन्हें ये खुद को यूज टू ना करें कि वंस यू टेक अ डिसीजन, डोंट टेक इट बैक, नेवर एवर टेक इट बैक। और कभी भी आप खुद को एक मजलूम औरत प्रूव ना करें। आप ज़रूर अपने लाइफ पार्टनर्स का साथ दें, आप ज़रूर उनकी बात सुने, मिलकर चलें, लेकिन डोंट प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर अ वीक वेमेन, क्योंकि आप अपने साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, आप अपनी औलाद के साथ ज़्यादती करेंगे। आप जो आप होंगे, आपकी औलाद वही बनेगी। अगर आप एक कमज़ोर औरत हैं, अगर आप अपना दिफा नहीं कर सकती हैं, तो आप अपनी औलाद का दिफा नहीं कर सकती। और मेरे ख्याल में एक औरत से ज़्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एक मर्द भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि एक औरत में बर्दाश्त है। कितनी ख़वातीन मैंने देखी हैं ऐसी हैं, मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, जो उन शौहरों के साथ रह रही है, दोज हु हैव illicit relations with other females, those who are not गुड मॉरली या करेक्टर वाइज अच्छे नहीं है, या किसी तरह से भी सपोर्टिव नहीं है, वो उनमें इतनी बर्दाश्त है कि दे आर बियरिंग दैम, दे आर लिविंग विद दैम विदाउट टेलिंग एनीबडी दैट व्हाट दे आर बियरिंग। बट मर्द बहुत कमज़ोर है, बहुत से मर्द बड़े कमज़ोर हैं। शायद एक टाइटल तो उन्हें पैदाइश पे मिल जाता है कि वो मर्द है, लेकिन वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होते, क्योंकि उनमें बर्दाश्त नहीं होती, उनमें बियरेंस नहीं है, उनमें टॉलरेंस नहीं है। उनके लिए इतनी सी भी बात बहुत बहुत एक बड़ी बात है कि अगर उनकी बीवी या उनका लाइफ पार्टनर ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उनसे बेहतर अर्न कर रहा है, उनसे बेहतर एक सोशल स्टेटस पर है, तो वो उस चीज़ को टॉलरेट कर सकें, उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकें, वो नहीं कर सकते। तो बस इतनी सी आज की बात थी। बाकी जैसे ये कोरोना वाला सीन है, और मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि इसमें स्टे सेफ, स्टे एट होम, और डोंट गो, लाइक अगर आपको कुछ ज़रूरत, सैनिटाइजर्स, मास्क एंड एवरीथिंग, लाइक प्रिकॉशंस की तो इतनी बात हो चुकी है। तो बस अपना ख्याल रखिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखिए, और सबके लिए दुआ करते रहिए। ये नहीं हमें मालूम होता किसकी दुआ जो है वो किस वक्त कबूल हो जाए। थैंक यू।